हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब के अंदर इस वाले वीडियो के अंदर अपन शुरू करने वाले ग्लूटियल रीजन। और ग्लूटियल रीजन के अंदर ये वाले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन। मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन के अंदर अपन सारी मसल्स देखेंगे और वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ इंसर्ट हो रही है, वो सब देखेंगे। ऑरिजिन इंसर्शन इन जनरल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बताऊंगा। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी मसल कहाँ से कहाँ तक जा रही है। लाइक तुम्हें एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मसल्स की सबकी, ठीक है। और ग्लूटियल रीजन के अंदर मैं तुम्हें मसल के ऑरिजिन इंसर्शन इसलिए भी बताऊंगा क्योंकि मैंने मसल अटैचमेंट्स नहीं बताए थे, हिप बोन और जो फीमर बताया था, तो उनके मसल अटैचमेंट भी यहाँ पे ग्लूटियल रीजन वाले सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत ना अपन ने ग्लूटियल रीजन, देखो पहले अपन ने थोड़ी बहुत इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रखी है। नर्व्स वगैरह जो भी ग्लूटियल रीजन की है, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो अपन ने कहीं ना कहीं देख लिए पहले। जब देखो नर्व्स अपन ने देख ली थी जब सेक्रल प्लेक्सिस का वीडियो आया था। सेक्रल प्लेक्सिस के अंदर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। वो लंबो सेक्रल प्लेक्सिस का जो वीडियो था उसमें अपन ने देख ली थी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, जो भी जितनी भी नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, जितनी भी है ना, वो सब अपन ने उसी में देख ली थी। और जो अपन ने ब्लड वेसल्स वगैरह है वो अपन ने देख ली थी जब अपन ने कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक नॉच का जो कंटेंट वाला जो वीडियो आया था उसके अंदर देख ली थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपन को बेसिक आइडिया है। अभी इस वाले वीडियो के अंदर अपन ओनली सीमित रहेंगे जो अपन का मसल्स वाला पार्ट है उससे, ठीक है। तो मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन जो है थोड़ा बहुत मैं रिवाइज भी कराऊंगा और थोड़े बहुत आने वाले वीडियोस का भी ओवरव्यू दे दूंगा इस वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि मसल्स कौन कौन सी है अपनी, ठीक है। तो सबसे बाहर जो अपनी ग्लूटियल रीजन की मसल है वो ये वाली है और इसको बोलते हैं अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। रुको, ये जो मसल है ये अपनी पूरी की पूरी ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस अपनी सबसे बड़ी मसल है बॉडी की। तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो इंसर्ट कहाँ होती है तुम्हें पता ही होगा अब तक। तो जब अपने इलियोटिबियल ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया, तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट के अंदर मैंने बताया था कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका जो मेजर इंसर्शन है वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट। और एक यहाँ पे ट्यूबरोसिटी होती है जिसको बोलते हैं हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे भी इसका इंसर्शन है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है इसके ऊपर अलग से अगला वीडियो भी आने वाला है, उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और अब देखो ग्लूटियस मैक्सिमस को अगर हम हटाते हैं तो जो भी अपन को यहाँ दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, बट तुम्हें बेसिक ओवरऑल आइडिया यहीं से मिल जाना चाहिए कि ग्लूटियस मैक्सिमस अपनी सबसे बाहर वाली मसल है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो अंदर अपन को कौन कौन सी मसल दिखती है, सबसे पहले ये वाली मसल, ठीक है। इनके ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं बट पहले तुम यहां देखो। तो ये जो मसल है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे ग्लूटियस मीडियस। ग्लूटियस मीडियस को हटाते हैं तब अपन को दिखती है ये वाली मसल जिसको हम बोलते हैं ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस पहली, फिर ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, तीन हो गई। फिर अब एक और मसल होती है जो कि आगे की तरफ से आती है, टेंसर फेशियल आटा, ठीक है। यहां पे देखो ये वाली, देखो अपन ने जब इलियोटिबियल ट्रैक्ट पढ़ा था, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ डी फेशिया, तो इस इलियोटिबियल ट्रैक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि दो मसल्स आके जुड़ रही थी। एक तो अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है, और एक अपनी आ रही थी ये दिस टेंसर फेशियल आटा। तो जो टेंसर फेशियल आटा है ये वाली मसल है अपनी टेंसर फेशियल आटा, ठीक है। तो ये अपनी फोर्थ मसल हो गई, ठीक है। इनके ऑरिजिन इंसर्शन देखेंगे थोड़ी देर में, बट पहले मसल्स देखो तुम, चार हो गई। उसके बाद अपन ने जब ग्रेटर और लेसर सियाटिक नॉच के कंटेंट देखे थे तब अपन ने देखा था कि ये जो मसल है ये अपनी पायरिफॉर्मिस मसल है जो कि अपनी ग्रेटर सियाटिक नॉच का कंटेंट है। और इवन मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ग्रेटर सियाटिक नॉच के अंदर जो पायरिफॉर्मिस के ऊपर से जो कंटेंट आते हैं वो आते हैं अपने सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, नीचे से आते हैं अपने इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो ये अपन ने वहां पढ़ा था। तो ये जो पायरिफॉर्मिस है ये कंटेंट है ग्रेटर सियाटिक नॉच का, और ये हो गई अपनी पांचवी मसल। फिर उसके बाद अपन ने ये देखी थी ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। मीडियल कंपार्टमेंट में अपन ने ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस देखी थी, यहाँ पे ऑब्टुरेटर इंटरनस है। तो ये ऑब्टुरेटर इंटरनस जो है वो अपनी लेसर सियाटिक नॉच का कंटेंट बनती है। अपन ने ये भी पढ़ा था लेसर सियाटिक नॉच में। तो ये अपनी हो गई ऑब्टुरेटर इंटरनस। अब ऑब्टुरेटर इंटरनस के जस्ट ऊपर एक मसल होती है और जस्ट एक नीचे एक मसल होती है, ठीक है, साथ साथ में चलती है। इवन इनके जो टेंडन्स है वो साथ में जाके इंसर्ट होते हैं। तो ये जो ऊपर जो चल रही है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर जेमिलस मसल, इसको बोलते हैं नीचे वाली को इंफीरियर जेमिलस मसल, ठीक है। तो ये दो जेमिनाई मसल्स हो गई, ठीक है, सुपीरियर गेमिलस, इंफीरियर गेमिलस। फिर जो लास्ट मसल है अपनी वो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल। ये अपनी क्वाड्रेंगुलर शेप की, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटस, और ये फीमर पे जाके अटैच हो रही है क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटस फीमोरिस। तो अब देखो बेसिक आइडिया लेते हैं। पहले मैं तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि देखो जो भी मसल है ना उसका एक्शन डिपेंड करता है उसकी इंसर्शन पे, कि वो मसल कहां जाके इंसर्ट हो रही है। तो अपन ग्लूटियस मसल्स का देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखो ये जो मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये आके कहीं ना कहीं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रही है। तो ये फीमर के पीछे की तरफ इंसर्ट हो रही है, ठीक है, पीछे हो रही है। ग्लूटियस मीडियस जो है वो लेटरल साइड में हो रही है। यहां पे देखो ग्लूटियस मैक्सिमस यहां हो रही थी इंसर्ट, ग्लूटियस मीडियस यहां होती है, और ग्लूटियस मिनिमस जो है ना ये वाली वो थोड़ी सी आगे होती है, थोड़ा मतलब एक तरह से एंटीरियर मतलब लेटरल सरफेस के अंदर, ठीक है।
तो इनके जो एक्शंस है ना वो डिपेंड करते हैं इनके इंसर्शन पे। तो अगर मान लो ग्लूटियस मैक्सिमस इंसर्ट होती है तो ये क्या करेगी, ये पाँव को पीछे खींचेगी, ठीक है ना, लाइक इसका एक्सटेंशन कराएगी, ठीक है। तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होती है। अभी इनके ओरिजिन इंसर्शन वापस देखेंगे, बट फिलहाल देखो एक थोड़ा बहुत आइडिया, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होती है, इस वजह से क्या होता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है अपनी, इट इंसर्ट्स ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फीमर, ठीक है, एंड हेंस हेल्प इन एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई। कोई भी मसल अगर मान लो पीछे लगी हुई है तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी, एक्सटेंशन करेगी ना अपने फीमर का, और वो मीडियल रोटेशन भी करेगी क्योंकि टेढ़ी मसल है ये, ठीक है। तो मीडियल रोटेशन भी हेल्प करेगी और एक्सटेंशन में हेल्प करेगी। बट वहीं पे अगर मान लो अपनी ये यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली मसल, ये देखो यहाँ लगी हुई है अगर, तो अगर यहाँ लगी हुई है, दोनों की दोनों मसल्स कहीं ना कहीं सेम जगह ही लगी हुई, थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो अगर ये दो मसल्स है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अब ये क्या करेगी, इस फीमर को इस तरफ से उठाएगी, मतलब ये अबडक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये ग्लूटियस मिनिमस और मैक्सिमस जो है वो अपनी अबडक्शन में हेल्प करती है, मगर ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो अपनी हेल्प करती है एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई के अंदर, ठीक है। बाकी अपन ने इलियोटिबियल ट्रैक्ट के अंदर इसका इंसर्शन है वो तो देख ही लिया। फिर मैंने ये बताया तुम्हें कि जो पायरिफॉर्मिस है ये अपना कंटेंट ऑफ ग्रेटर सियाटिक नॉच है, ठीक है। सुपीरियर गेमिलिस अपनी अबव द ऑब्टुरेटर इंटरनस चलती है एंड द इंफीरियर गेमिलिस रन्स बिलो द ऑब्टुरेटर इंटरनस, ठीक है। क्वाड्रेटस फेमोरिस क्वाड्रेंगुलर शेप की होती है, मैंने बता दिया तुम्हें, और ऑब्टुरेटर इंटरनस जो है वो कंटेंट ऑफ लेसर सियाटिक नॉच है। अपन ने ये सब देख लिया। अब अपन क्या करते हैं कि जितना भी अभी तक अपन ने देखा है उन सबको अपन लिखते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूँ, देखो नर्व्स जो है अपन ने जो अपना सेक्रल प्लेक्सिस वाला वीडियो आया था उसके अंदर देख ली थी, बट नर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सेक्रल प्लेक्सिस से डायरेक्ट नर्व्स निकलती है, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट नर्व्स इनर्वेट करती है ग्लूटियल रीजन की मसल्स को, ठीक है। सेक्रल प्लेक्सिस वाला वीडियो देख लेना तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ नर्व्स कौन कौन सी थी। जो अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस है उसको जो नर्व सप्लाई करती है वो अपनी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और जो डायरेक्ट आती है अपनी सेक्रल प्लेक्सिस से, तो ये अपनी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व हो गई इसको सप्लाई करने के लिए। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है अपनी ग्लूटियस मीडियस को, ग्लूटियस मिनिमस को, और आगे की तरफ जो थी टेंसर फेशिया लाटा, इन तीनों को सप्लाई करती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। ग्लूटियल नर्व दो थी, दोनों हो गई। उसके बाद देखो इजी, देखो ये मसल इसको अलग से सप्लाई करने के लिए आती है नर्व टू पायरिफॉर्मिस, मसल का नाम पायरिफॉर्मिस है तो इसके लिए अलग से नर्व आती है सेक्रल प्लेक्सिस से, इसको बोलते हैं नर्व टू पायरिफॉर्मिस। फिर अपनी ये चार मसल्स बच गई। अब देखो इसको तुम ऐसे याद रखो, ये वाली और ये वाली, देखो इनके ना, इनको अब तुम सीक्वेंस में याद रखो, सुपीरियर गेमिलस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गेमिलस और क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये चारों की चारों, ठीक है। तो अब देखो ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सप्लाई करने के लिए आती है नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस। जो ये ऑब्टुरेटर इंटरनस को सप्लाई करती है ना, वो वही इसको सुपीरियर गेमिलस को कर देती है, और जो अपनी क्वाड्रेटस फेमोरिस को करती है ना, वही सप्लाई कर देती है इंफीरियर गेमिलस को, ठीक है। तो ये नीचे वाली नर्व ही ऊपर वाले को सप्लाई करती है, इधर भी नीचे वाली नर्व ही ऊपर वाले को भी सप्लाई करती है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है उसको बोलते हैं हम नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस, और वो डायरेक्ट सेक्रल प्लेक्सिस से आती है। और इवन जो ये क्वाड्रेटस फेमोरिस है उसके लिए अलग से नर्व आती है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, और वो भी अपनी सेक्रल प्लेक्सिस से आती है। तो ये नर्व सप्लाई भी देख लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन एक एक करके सारी मसल्स का नाम लिखते हैं। पहली है ग्लूटियस मैक्सिमस, और ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई करने के लिए जो नर्व है वो अपनी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर अपनी ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड टेंसर फेशिया लाटा, इन तीनों को सप्लाई करती है अपनी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। फिर अपनी पायरिफॉर्मिस, इसको अलग से नर्व सप्लाई करती है, दैट इज अपनी नर्व टू पायरिफॉर्मिस। फिर अपनी सुपीरियर गेमिलस एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस, ये अपनी ऊपर वाली दोनों है, इनको सप्लाई करती है नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस। और फिर नीचे वाली दो, दैट इज इंफीरियर गेमिलस एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस, इन दोनों को सप्लाई करती है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। और ये जितनी भी नर्व्स के नाम लिखे ना, अगर तुमने सेक्रल प्लेक्सिस का वीडियो नहीं देखा तो देख लो, डायरेक्टली ये सेक्रल प्लेक्सिस से आती है, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, नर्व टू पायरिफॉर्मिस, नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये सारी की सारी अपनी डायरेक्टली अराइज होती है फ्रॉम द सेक्रल प्लेक्सिस। तो अगर तुम सेक्रल प्लेक्सिस पता है तो तुम्हें पता ही कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अपन ने सारी मसल्स के नाम देख लिए, उनकी नर्व सप्लाई देख ली, ठीक है। कहीं ना कहीं अपन ने थोड़ा बहुत बेसिक समझा कि एक्शन कैसे होता है, ठीक है, और अपन ने उनकी विजुअल मेमोरी बना ली मसल्स की, ठीक है। एक और वापस देख लो, दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस, अलग से अगला वीडियो आएगा इसके ऊपर। दिस इज ग्लूटियस मीडियस, दिस इज ग्लूटियस मिनिमस, इनके ऊपर अलग से वीडियो आएगा, ट्रेंडलबर्ग टेस्ट भी आएगा इनके ऊपर, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। फिर दिस इज पायरिफॉर्मिस, ये अपनी ऑब्टुरेटर इंटरनस, इसके ऊपर सुपीरियर गेमिलस, नीचे इंफीरियर गेमिलस एंड दिस क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। अपनी सारी की सारी हो गई। अब अपन क्या करते हैं, एक एक मसल को लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें इतना पता है ना, मोर देन सफिशिएंट है। ओरिजिन इंसर्शन एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें अटैचमेंट्स बताना है मुझे हिप बोन के और फीमर के। तो अब एक एक करके अपन सारी मसल्स लेते हैं, उनके ओरिजिन इंसर्शन और एक्शन को देखते हैं, ठीक है। एक्शन अपन लास्ट में देख लेंगे, ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं पहले। सबसे पहले लेते हैं अपन अपनी दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो ग्लूटियस मैक्सिमस ना पीछे से हो रही है अपनी, तो देखो पहले एक चीज समझो, मैंने तुम्हें हिप बोन में भी बताया था कि अपनी जो हिप बोन होती है ना, पीछे की तरफ से इलियम जो होती है उसके ऊपर अपने 3 लाइंस होती है, ग्लूटियल लाइंस, इसको बोलते हैं अपन
पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, इसको बोलते हैं अपन एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, और एक नीचे की तरफ होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस पे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में जो जगह है ना, वहां से अपनी ओरिजिनेट होती है ग्लूटियस मिनिमस मसल। एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में जो जगह है पीछे की तरफ, उससे ओरिजिनेट होती है ग्लूटियस मीडियस मसल। और अपना जो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है ना, उसके पीछे जो जगह है, ठीक है, वहां से ओरिजिनेट होती है अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। ग्लूटियस ग्लूटियल लाइन से रिलेटेड यही था। अब देखो ग्लूटियस मैक्सिमस पहले पकड़ते हैं अपन। ग्लूटियस मैक्सिमस अपनी ओरिजिनेट होती है पहले तो ये अपनी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से, ये जो जगह है वहां से, फिर सेक्रम से, फिर अपनी कोकिक्स तक जाती है ये, और इवन ये जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है यहां से भी ओरिजिनेट होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसके बाद अपनी ये जो ग्लूटियस मीडियस मसल जो है, इस ग्लूटियस मीडियस के ऊपर एक फेशिया होता है, उस फेशिया से भी थोड़ा बहुत ओरिजिनेट होती है। तो ये यहाँ पूरी जगह से ओरिजिनेट होके ये अपनी इंसर्ट होती है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है, जो कि इसका माइनर इंसर्शन है। मेजर इंसर्शन क्या है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो कि अपना ये है, ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट है और इसके ऊपर ये जाके इंसर्ट होती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अपना ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे हो जाती है। तो ओरिजिन मैंने बता दिया तुम्हें, ओरिजिन क्या है? बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, सेक्रम, कोकिक्स, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड फेशिया ओवर द ग्लूटियस मीडियस मसल, ठीक है। ये अपना हो गया ओरिजिन, और इंसर्शन हो गया ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एंड द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। अगली अपन देखते हैं ग्लूटियस मीडियस मसल। अब ग्लूटियस मीडियस का ओरिजिन मैंने बता दिया तुम्हें, बिटवीन द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इलियम है वहां पे, और इंसर्शन होता है, देखो ये अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लेटरल साइड के अंदर यहां पे इंसर्ट हो रही है, तो इट इंसर्ट्स ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। फिर अपनी है दिस ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियस मिनिमस ओरिजिनेट होती है बिटवीन दिस एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, और इंसर्ट होती है आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ जाके लेटरल साइड में, दैट इज दिस, ये जो जगह है ना यहाँ इंसर्ट होती है, पीछे से आती है और यहाँ इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये है अपना एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। तो ये अपने ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे इंसर्ट हो जाती है। तो अपन ने 3 देख ली, ठीक है। ये देखो ग्लूटियस मैक्सिमस, फेशिया कवरिंग द ग्लूटियस मीडियस, देन अपना एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द इलियम बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, फेशिया ऑफ द इरेक्टर स्पाइन है, ये भी एक मसल है। देन अपना डॉर्सल सर्फेस ऑफ द लोअर सेक्रम, लेटरल मार्जिन ऑफ द कोकिक्स, एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। खुद पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंसर्शन का है इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो कि फेशियल आटा का मॉडिफिकेशन है, तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर, ठीक है। ये तुम खुद से पढ़ लेना, बस तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ग्लूटियस मीडियस का ये देख लो ना तुम, बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस। और इंसर्शन का हो रहा है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। मिनिमस का कहाँ है? बिटवीन द इंफीरियर एंड एंटीरियर ग्लूटियल लाइंस एंड द दिस एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। ये तीनों हो गई अपनी। फिर अपन टेंसर फेशियल आटा का देख लेते हैं। टेंसर फेशियल आटा का जो अपना इंसर्शन है ना, वो प्योरली अपना कहाँ है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट ऑफ द फेशियल आटा। तुम्हें दिख ही रहा है, ये पूरी की पूरी आके इंसर्ट हो रही है इलियोटिबियल ट्रैक्ट के ऊपर, तो इंसर्शन तो पता चल गया अपन को इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ओरिजिन कहाँ होता है? ओरिजिन यहाँ से होता है, ठीक है। ये जो जगह है देखो, ओरिजिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये जो जगह है ना यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा हो रही है। देन अपना दिस इलियक क्रेस्ट है थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ पे अपना ट्यूबरोसिटी होती है, एक छोटा सा ट्यूबरकल ऑफ द इलियक क्रेस्ट वहाँ से। तो ये जो जगह यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इंसर्ट ये अपनी कहाँ होती है? इंसर्ट होती है अपनी इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। तो ये 4 मसल्स हो गई अपनी। अब अपन छोटी वाली मसल्स लेते हैं एक एक करके। इनका ना देखो, जो भी छोटी वाली मसल्स है ना, इन सब का तुम देखोगे तो इंसर्शन एक ही जगह है, दैट इज दिस। मतलब पहले जो बाकी जो ऊपर वाली 4 है ना, ठीक है, इन चारों का इंसर्शन देखो, इसका देखोगे तुम, ये रहा इंसर्शन, ठीक है। मतलब अपना जो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल एस्पेक्ट के अंदर इंसर्ट हो रही है, ये यहाँ हो रही है, ठीक है। और ये बाकी की जो तीनों है वो यहाँ हो रही है, देखो। तो ये अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और इस ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल एस्पेक्ट के अंदर ही इंसर्ट हो रही है चारों की चारों मसल्स, पायरिफॉर्मिस, ऑब्टुरेटर इंटरनस, देन ऊपर वाली सुपीरियर गेमिलस और इंफीरियर गेमिलस, ठीक है। बट इनका ओरिजिन थोड़ा बहुत अलग है। तो इंसर्शन अपन सबका लिख देंगे, चारों का क्या कि मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। इतना काफी है। अब देखो ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन अपना ये मसल पायरिफॉर्मिस का ओरिजिन होता है अपना एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम और इन सेक्रल फोरामिना के बीच में जो जगह है उनमें, ठीक है। तो ये तुम खुद से लिख सकते हो कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम एंड इन बिटवीन द सेक्रल फोरामिना, और ये इंसर्ट होती है दिस मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। फिर बाकी की 3 देख लेते हैं। ऑब्टुरेटर इंटरनस, नाम क्या है? ऑब्टुरेटर फोरामेन होगा, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं हम ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन। तो ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन के जो अंदर वाला एस्पेक्ट है उससे, देन फोरामेन के साइड से, वहां से ओरिजिनेट होती है, इंसर्ट होती है वही मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। फिर अपन देखते हैं सुपीरियर गेमिलस और इंफीरियर गेमिलस।
ठीक है। तो सुपीरियर गेमेलस जो है वो अपना ओरिजिनेट हो रहा है दिस, ये क्या, इसको क्या बोलते थे अपन, इशियल स्पाइन। तो इशियल स्पाइन से ओरिजिनेट होती है अपनी सुपीरियर गेमेलस, और इन्फीरियर गेमेलस होती है अपनी ये जो पूरी की पूरी है ना, उसको बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो कहीं ना कहीं ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से ही ओरिजिनेट हो रही है और ये जाके इंसर्ट हो जाती है वहीं पे, ठीक है। इंसर्ट तीनों की तीनों एक साथ ही होती है, ठीक है, एज अ सिंपल ये ऑब्टूरेटर इंटरनस है ना, उसी के साथ इनके टेंडन मर्ज होकर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपनी ये सारी मसल्स हो गई। अब लास्ट बच गई अपनी क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल। तो ये क्वाड्रेटस है, ठीक है। तो क्वाड्रेटस फिमोरिस जो है ये अपनी ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ठीक है। इशियम बोन से ओरिजिनेट होती है पीछे की तरफ, और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द इशियम बोन, ये लेटरल साइड में, लेटरल साइड ऑफ द इशियम बोन, और ये इशियल ट्यूबरोसिटी जो है ना उसके जस्ट यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है, एंटीरियर साइड में थोड़ा सा। तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट कहाँ होती है, क्वाड्रेट ट्यूबरकल। देखो नाम क्या है, क्वाड्रेटस फिमोरिस ना, तो क्वाड्रेटस जो है क्वाड्रेट ट्यूबरकल होता है यहाँ अलग से इसके इंसर्शन पे, तो उस पे इंसर्ट हो जाती है। देखो अपन ने ये पढ़ा था ना कि ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और ये लेसर ट्रोकेंटर होता है, इनके बीच में यहाँ पे क्रेस्ट होती है, जिसको बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, उसके ऊपर एक ट्यूबरकल होता था, ठीक है, अपन ने बोन में पढ़ा था फीमर में, उसको बोलते थे अपन क्वाड्रेट ट्यूबरकल, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेट ट्यूबरकल ना वहीं पे इंसर्ट होती है अपनी क्वाड्रेटस फिमोरिस मसल। तो अपन ने सबके ओरिजिन इंसर्शन देख लिए हैं, ठीक है। एक्शन सिंपल है। देखो एक बात बताओ, कोई भी मसल जो कि पीछे से जाके अपनी फीमर को पकड़ रही है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या करेगी, फीमर को, एक फीमर है अपनी पीछे से जाके इसको पकड़ रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो फीमर को क्या करेगी, एक्सटर्नल रोटेशन कराएगी, ठीक है, या फिर लेटरल रोटेशन कराएगी, ठीक है। जो आगे से पकड़ रही है वो मीडियल रोटेशन कराएगी, जो ऊपर से पकड़ रही है वो फीमर को क्या करेगी, खींचेगी तो फीमर को अबडक्शन कराएगी, ठीक है। तो यही इनके मेन फंक्शंस है, ठीक है, अपन देख लेते हैं। तो ये जितनी भी मसल्स है ना, ये वाली चारों की चारों, ठीक है, इवन ये क्वाड्रेटस फिमोरिस, ये पांचों मसल्स है ना पहले की, इन सब का सिंपल एक ही फंक्शन है, दैट इज ये पीछे से जाके अपनी फीमर को पकड़ रही है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लेटरल रोटेशन कराएगी, सिंपल लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट, ठीक है। ये देखो ये सारी की सारी जो है यहाँ जाके जुड़ रही है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फीमर को लेटरल रोटेशन करा दी है, ठीक है। ये जो ऊपर से आके इधर जुड़ रही है, ठीक है, तो ये अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अबडक्शन करा देगी, तो मीडियस, मिनिमस और अपना टेंसर फेशियल आटा तीनों की तीनों जो है वो अपनी क्या कराएगी, अबडक्शन एट द थाई एंड मीडियल रोटेशन। देखो अब जो अपनी मिनिमस है थोड़ा सा आगे भी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत मीडियल रोटेशन भी करा देगी। तो मिनिमस, मीडियस एंड अपना टेंसर फेशियल आटा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, ठीक है। तो अबडक्शन ऑफ द थाई या फिर हिप जॉइंट पे ही बोल दो, मीडियल रोटेशन, ये इनका काम है। और ये जो अपनी मीडियस और मिनिमस है ना, इनका एक और काम है, ये अपन ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पढ़ेंगे, अगले से अगला वीडियो जाएगा उस पर आएगा। तो वो क्या होता है कि अपनी जो ये मीडियस और मिनिमस होती है ना, जैसे तो लेट्स से कि ये अपना मान लो तुम हिप बोन है, ये अपना यहाँ पे फीमर लगी हुई है, ये दूसरी फीमर लगी हुई है, और ये अपना लेग है, ठीक है, जो उठा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला अपना जमीन पे है। तो ये अपनी मसल कैसे लगी हुई होती है, ऐसे लगी हुई होती है, ठीक है। एक मसल ये हो गई और ये मसल ऐसे हो गई, ठीक है। अगर मान लो अपन ये वाला पाँव उठाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये वाला यहाँ से पेल्विस ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है, कि सपोर्ट चला गया ना अब इसका, ये पाँव उठा लिया तो ग्रेविटी की वजह से ये पेल्विस ड्रॉप करेगा, बट इस ड्रॉप को रोकने के लिए क्या करेगा, ये वाली जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और पेल्विस को अपने लेवल पे मेंटेन रखती है, ठीक है। ये भी इनका काम होता है, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट के अंदर, तो उस समय देखेंगे। तो इसका एक और मेन फंक्शन है, इज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हेन द अपोजिट फुट इज ऑफ द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग और रनिंग, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे बाद में। तो अपनी ये सारी मसल्स हो गई। टेंसर फेशियल आटा का भी मैंने बता दिया तुम्हें, अबडक्शन ऑफ द हिप जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। नी जॉइंट पे भी ये वाया द इलियोटिबियल ट्रैक्ट जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे भी एक्शन कराती है, ठीक है। बच गई अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस, इसके ऊपर अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर अपन डिटेल में भी देखेंगे, बट फिर भी इसका क्या है, ये चीफ एक्सटेंशन ऑफ द थाई है और लेटरल रोटेशन कराएगा। देखो ये अपना पीछे की तरफ से अगर जुड़ रही है, तो अगर मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इवन ये ज़्यादा तगड़ी एक्सटेंसर है, अगर मान लो अपन फीमर है ना अपनी, अगर वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, तो ये खींचेगी तो एकदम एक्सटेंशन करा देगी उसकी, ठीक है। और इवन ये थोड़ा बहुत मीडियल रोटेशन भी कराएगी, ये टेढ़ी लगी हुई है और ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लगी हुई है, तो मीडियल रोटेशन भी थोड़ा बहुत कराती है, ठीक है। ये इसका हो गया फंक्शन। सारी की सारी मसल्स का अपन ने फंक्शन देख लिया, उनका ओरिजिन देख लिया, उनका नर्व सप्लाई भी देख लिया, ठीक है, इंसर्शन वगैरह सब कुछ देख लिया अपन ने, ठीक है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम केवल मसल्स का विजुअल मेमोरी याद रखो, उतना काफी है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत जो मसल्स है, अगर तुम्हें मान लो जैसे हिप बोन है, तो हिप बोन के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी मसल यहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ग्लूटियल लाइंस के बीच में, वो तुम्हें वाइवा के अंदर टीचर पूछ सकता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के अंदर इतना ही था। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ग्लूटियस मैक्सिमस एंड स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। उसको तुम्हें देखना है तो एंड स्क्रीन पे क्लिक करो, मिलते हैं उस वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।